तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग खैर व खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले से और साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा भाई, ये हमारी पहली वीडियो है साइंटिफिक कैलकुलेटर पर, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं जिसमें मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करना सिखाऊं और इसके जो मुख्तलिफ मोड्स होते हैं और इसमें जो मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस होते हैं उनको सिखाऊं, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में और इसी तरह से और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सको। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आते तो हैं, उसके आंसर्स भी पता होते हैं, लेकिन मसला क्या होता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर सही तरह से ना यूज़ करने की वजह से टाइम वेस्ट होता है और नंबर कट जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस कैलकुलेटर की सीरीज़ पर और पार्ट्स अपलोड करूंगा और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह कैलकुलेटर यूज़ करना सिखा दूंगा। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले तो अपनी मेन वीडियो पे आ जाते हैं, मेन बात पर आ जाते हैं। ये मौजूद है आपके सामने आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दो तरीके से या इससे और भी ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका आपके पास ये है फार्मूला। अब फार्मूले में समझ लो मेरे पास क्या होता है कि फार्मूले में मेरे पास जो है वो ये वाली जो चीज़ होती है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम ए कहते हैं और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम बी कहते हैं। अगर माइनस की साइन होगी तो वो भी आपने लेनी होगी कोएफिशिएंट के साथ। और अगर आपके पास एक्स जब ज़ीरो हो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स की पावर ज़ीरो होती है, तो एक्स की पावर ज़ीरो यानी वन, तो वो वाला जो कोएफिशिएंट होता है वो सी होता है। तो आप इसको बस इस फॉर्मूले में डालो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करोगे एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि रूट्स सेम आ जाए, इन एक्स की वैल्यूज़ को आप रूट्स भी कहते हो, ठीक है। हो सकता है कि ये रूट्स सेम आ जाए, यानी एक्स की वैल्यू दोनों सेम आ जाए या इमेजिनरी आ जाए या जो है वो अलग अलग भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अब जो है हम अपना आगे काम करते हैं और आगे से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम अपने मेन चीज़ पर आ जाते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करना। तो देखो भाई, आपने क्या करना है, आपने ये मोड का बटन दबाना है। जैसे ही आप मोड का बटन दबाओगे आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको ये 5 वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये 5 वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं इक्वेशन। क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक भी एक इक्वेशन होती है तो इसीलिए आपको इक्वेशन वाले ऑप्शन यानी 5 को प्रेस करना है। इक्वेशन के सामने 5 है तो 5 प्रेस करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील कर रहे हैं आज। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी भी मिल जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें आप ये जनरल फॉर्म भी कह सकते हो, जिसमें आप ए और बी लिखते हो कोएफिशिएंट की जगह। अब ए आपको पता है, बी सी सब आपको पता है। आपने 3 में जाना है तो आप बस 3 क्लिक कर दो और आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर से भी पता चल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये आपसे मांगेगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की, जो कि आप पहले ही निकाल चुके हो अपनी इक्वेशन से। तो ए आपके पास 1 है, याद रखिएगा अगर माइनस हो तो माइनस भी पुट होगा वरना आंसर सही नहीं आएगा। अच्छा, बी आपके पास है -9 और सी आपके पास सिंपल 8 है। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। तो आपका पहला रूट क्या आ रहा है 8, दूसरा रूट क्या आ रहा है 1। तो पहला रूट लिख लेते हैं, हमारा पहला रूट है हमारा 8 और दूसरा रूट है हमारा 1। अब यही काम आप फॉर्मूले से भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो बस ये छोटी सी हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुझे बताना है आपने कि क्या इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ या नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छी राय किसी को दोगे तो उससे क्या होगा कि किसी का फ़ायदा हो सकता है। आप अगर हाँ बोलोगे तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिससे आप कैलकुलेटर को यूज़ करना बहुत अच्छा सीख जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।